बहुत ही बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लिवरपूल 1920 प्रीमियर लीग चैंपियंस, द फास्टेस्ट टू एवर डू इट इन द हिस्ट्री ऑफ द प्रीमियर लीग। 7 गेम सीजन खत्म होने से पहले जीत ली। अगेन बहुत ही तगड़ा सीजन, पिछला भी ये वाला भी, यू कैन ओनली प्रेज। जो भी सब कुछ जीत गए, यूरोपियन चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, सब कुछ कंट्री में जो भी है सब कुछ उखाड़ लिया। एंड इसमें प्रॉपर मूवी बन सकती है। कैसे एफएसजी का आना, कैसे क्लॉप का आना, फिर कैसे चेंजेस होने, स्ट्रगल 30 साल के जो भी है, प्रॉपर तगड़ी मूवी बन सकती है। बट मूवी तो नहीं, एक अच्छी सी सेक्सी सी मक्खन सी वीडियो जरूर आएगी। सिर्फ इस सीजन को कवर करते नहीं, पूरे इस प्रोसेस को चीज़ें देख जाएंगी जो भी है। होपफुली आज आ जाए, वरना कल तो पक्का ही ठीक है। बट तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी चाहिए, गड़गड़ाहट रहे। बढ़िया 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 बढ़िया। क्योंकि 30 जून अब हर एक क्लब में अकाउंटेंट्स आएंगे, शीटें बैलेंस होंगी, बकचोदी होगी, कोर्ट की कचहरी के चक्कर लगेंगे, सब कुछ होने वाला है। क्योंकि 30 जून को शीटें बैलेंस चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, शीटें बैलेंस चाहिए। तो हर कोई हड़बा तड़बी में लगा हुआ, जो भी कहते हैं उसको, शीटें बैलेंस करने के लिए, है ना। बट अगर हम जाए कैंप नो में वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें, वहाँ पे कुछ ज़्यादा डेस्परेशन दिखी जा रही है इसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली 30 जून को अगर चीज़ें बैलेंस नहीं हुई, बकचोदी हुई, तो फालतू में फाइन वाइन लग जाएंगे, बैनें लग जाएंगी, जो भी चीज़ें तुमको पता है, ठीक है। सिटी पीएसजी जानती है जो भी है छुपाने में भी जो भी है। बट बार्सिलोना, 23 साल का आर्थर इज मूविंग टू यूवेंटस, 31 साल का ऑलमोस्ट पियानिच इज मूविंग टू बार्सिलोना। डेस्परेशन, माँ के जो स्पोर्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, टैक्टिक की बात नहीं हो रही कि किसी दिन को मजा नहीं आ रहा आर्थर से तो उसको पियानिच चाहिए, उसको नहीं। मैनेजर्स का तो से है ही नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी सार्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, जो लेच्चे वाली गेम से, सार्री बोल रहा है कि पियानिच मेरा प्लेयर है। वहाँ पे इतनी कॉन्क्रीट बात चल भी नहीं रही, मतलब मैनेजर के लिए बातें चल रही प्रेसिडेंट्स के बीच में, बोर्ड्स के बीच में। क्योंकि असली बैलेंस करने का दर्द वही समझते हैं ना तो उनकी लगी पड़ी है। 30 जून आने वाली है, चीज़ें बैलेंस करनी, पहली बार नहीं हो रहा, पहली बार नहीं हो रहा। क्योंकि पिछली बार भी इसी साल 30 जून को चीज़ें बैलेंस हुई थी सिल्सन और नेटो के बीच में। सिल्सन और नेटो की वैल्यू कम थी, इन दोनों को स्वैप करवाया, वैल्यू इन्फ्लेट करा के, ताकि चीज़ें बैलेंस हो, ताकि अकाउंट पर कि हाँ इतने पैसे हमारे पास आ गए, जो भी है इतने हमको चाहिए थे, बैलेंस हो गया, ठीक है। इन्फ्लेट करा के, धोखा देके, सिस्टम नहीं धोखा दिलवाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि चीज़ें ऐसी बन चुकी कि अगेन स्पोर्टिंग की बात ही नहीं कर रहे, ये पूरा ट्रांसफर फाइनेंशियल। अब बारसा फैंस बोलेंगे कि भाई ये क्या ये क्या है, ये क्या हो रहा है अपना, ये क्या बोर्ड है ये। लिटरली आर्थर के लिए तुम 10 मिलियन, और फिर पियानिच एक 23 साल का बंदा जिसका रिलीज बायोट क्लॉज 400 मिलियन था, जो भी है, उसके लिए ये क्या बकचोदी है। एंड ऑब्वियसली स्पेन में बायोट क्लॉज डाल देते हैं, ब्रेथवेट का 300 मिलियन है, जो भी है तो ये ठीक है, वो तो क्रिस ब्राउन अपना, ठीक है। तो इतनी इन्फ्लेशन हो रही है, इतनी बकचोदी हो रही है, शीटें बैलेंस करने के लिए आर्थर का कटा गया। आर्थर की वैल्यू 57 मिलियन है, बट आर्थर को बेचा कितने में जा रहा है, कितने की बातें चुद रही हैं, 80 मिलियन की। कुछ तो लोचा है कुछ तो चीज़ें चल रही है 80 मिलियन की, यानी कि ऑब्वियसली 60 मिलियन बारसा को चाहिए शीटें बैलेंस करने के लिए। अगेन तो 80 मिलियन की वैल्यू बताई जा रही है। एंड अगेन अभी 23 तारीख को बाटे में उन्होंने चक्कर काटा फिर से अपना ट्रेनिंग सेशन में, सियुदाद एस्पोर्टिवा जो बोलते हैं, टीटो विलानोवा कैंप जो भी है, ठीक है, कि यार 70% वेज कट तो तुमने ले लिया, और लोगे कुछ थोड़ा करोगे, क्योंकि उससे 14, 15, 16 से कुछ मिलियन मिल गए हैं उस कट से, और 10 मिलियन निकालने की कोशिश है। डेस्परेशन, डेस्परेट टाइम्स रिकॉल, जितने भी नीड्स रिक्वायर, जो भी डेस्परेट सॉल्यूशंस, पुअरली मैनेज्ड, पुअरली रन जो भी बोलते हैं, दिस क्लब अंडर दिस बोर्ड पुअरली। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर 2021 इलेक्शंस। 6 बंदे रिजाइन कर चुके हैं बोर्ड से। वो क्या, जो सोशल मीडिया बकचोदी हुई थी बारसा की, ऑब्वियसली बाटे में को प्रमोट करने के लिए, प्लेयर्स को डिमोट करने के लिए, जो भी है, बट वो फॉल्स था। जो भी है जो भी लीक करता है इन्फॉर्मेशन अंडर से, उसको सस्पेंड किया जाता है। अभी हाल ही में इस हफ्ते शायद 2 बंदे और सस्पेंड कर दिए गए, और वरना बाकी सब रिजाइन कर देते हैं। द क्लब रॉटन, बर्बादी चल रही, मजाक नहीं कर रहा। आर्थर का कट गया फिर से। बारसा फैन सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये तो। बट नाउ वी टॉक अबाउट अ टर्म जो इस चीज को अच्छी तरह जस्टिफाई करते हैं, इस ट्रांसफर को। स्पोर्टिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पर, टैक्टिक की बात नहीं हो रही कि पियानिच का खेलेगा, बुस्केट्स फुटमार के जूते, उसकी बात नहीं है। प्लेयर भलो, पहले चीजें बैलेंस करो। अमोर्टाइजेशन,
ये चीज़ है, ये चीज़ FFP से बचाती है। फॉर एग्जाम्पल अपना 70 मिलियन का सोचो कोई प्लेयर खरीदा तुमने 70 मिलियन का, तो बैलेंस शीट पे ये नहीं जाता कि हमने 70 मिलियन का खरीदा, वो उसकी ये वैल्यू नहीं जाती, उसकी ये कॉस्ट नहीं जाती, कुछ और जाती है। तो अमोर्टाइजेशन पढ़ते हैं। आओ, वेलकम टू यश, इको विद यश, इन्वेस्टमेंट विद यश, जो भी है। बट अगेन थोड़ी चीज़ें देखिए जो भी बकचोदी है, ठीक है, बट अमोर्टाइजेशन करी गई है ऑब्वियसली। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 30 मिलियन का आर्थर खरीदा गया। एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, एक अच्छा, क्योंकि बहुत टफ है, बहुत, प्लीज ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल सोचो मेरे को प्ले स्टेशन खरीदना, प्ले स्टेशन। सोचो प्ले स्टेशन 20,000 का आता है, मुझे पता नहीं कितने का आता है, ठीक है, 20,000 का आता है। तो मान लो हाइपोथेटिकल है कि 5 साल के लिए मैं खरीद रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है मान लो, क्योंकि प्लेयर्स की बात करें, ठीक है, जो भी 5 ईयर्स के लिए मैं 20,000 का प्ले स्टेशन खरीद रहा हूँ। अब मुझे अमोर्टाइज करना है उसको, मेरा जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसको अमोर्टाइज करना है 20,000 को। तो अगर मैं अमोर्टाइज करूँगा, यानी कि उस 5 साल के स्केड्यूल में उस 20,000 को बांट दूंगा इक्वली, ताकि हर एक साल के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट निकल जाए, कॉस्ट निकल जाए। तो अगर मैं अमोर्टाइज करूँ तो 5 डिवाइड बाई 20,000 जो कॉस्ट थी प्ले स्टेशन की, और ड्यूरेशन तो कितना आता है, 4, ठीक है, हाँ 4 हाँ ठीक है, 4 मतलब 40,000 जो भी, जितना भी 4 जो भी, ठीक है। तो ये 4 आता है, तो इसको हर साल तुम बांट दोगे। अब मैंने प्ले स्टेशन एक साल यूज़ किया, ठीक है, मैंने 4 यूज़ कर लिए, तुम कितने भी हज़ार, ठीक है, प्लीज़ 4 यूज़ कर लिए। मैंने 2 साल यूज़ किया, मैंने 8 यूज़ कर लिए। अब मैं तीसरे साल प्ले स्टेशन को बेच रहा हूँ, सोचो मैं प्ले स्टेशन को बेच रहा हूँ 10,000 में। अब मैंने खरीदा 20,000 में था, मैं बेच 10,000 में रहा हूँ। लोगों को लग रहा हो कि मैं लॉस में जा रहा हूँ ना, बट मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, तगड़ा, क्योंकि मैंने उसको कितना यूटिलाइज कर लिया। 4, 2 साल 8, मेरी कितनी अमोर्टाइजेशन नहीं यूज़ हुई, मेरे पैसे कितने नहीं यूज़ हुए, मतलब जो भी है, मैंने पैसे भर चुका हूँ ऑब्वियसली, बट उनको बैलेंस कैसे करते हैं फुटबॉल क्लब, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कितने बचे, 4, 8, 12, 16, यानी कि 12 मैंने अभी यूज़ नहीं किए, और मैंने 10 में बेच दिया। 12 यूज़, तो ऑब्वियसली यहाँ पे -2 का निकल रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 15 में बेचो तो 3 का प्रॉफिट। तो ये चीज़ें बैलेंस करने के लिए होती हैं। ऑब्वियसली ये कोई पैसा आ नहीं रहा, बट ये दिखाने के लिए होती है, बैलेंस करने के लिए। ऐसे चीज़ें बैलेंस होती है जो नेट स्पेंड और ये काम का नहीं होता, ये चीज़ होती है। तो एट द एंड 30 जून के बाद, क्योंकि अब ऑब्वियसली दे लेट गो ऑफ आर्थर 80 मिलियन के प्राइस पे, तो उसको अमोर्टाइज करेगी यूवेंटस, और वो बारसा अपने कि हमारा 80 मिलियन का चला गया, और यूवेंटस को आराम से अमोर्टाइज कर लेगी। एंड ऑब्वियसली पियानिच की वैल्यू 70 मिलियन बताई गई, जो भी, दोनों में 10 का डिफरेंस बताया गया। तो बारसा उसको अमोर्टाइज कर लेगी, यानी कि 17 मिलियन बन जाएगी उसकी वैल्यू, अगर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा पियानिच का। तो काटा जा रहा है मतलब ऑब्वियसली चीज़ें चलती हैं, बट इन्फ्लेट करके काटा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उतनी तुमको स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। ये एक सागा है, ये पहली बार नहीं हो रहा। नेटो सिलेसन का भी हुआ था, त्रिंकाओ और अबेल रुइस का भी यही हुआ है। जो अबेल रुइस गया अपना ब्रागा में, उसका भी 3 मिलियन वैल्यू थी, 8 मिलियन कर दिया, और 40 मिलियन का बाय आउट क्लाउज दे दिया कि वहाँ पे खरीदोगे तुम खरीद लेना। एंड ऑब्वियसली राफिना को सेल्टा से निकाल के इटली में कहीं बेचने की कोशिश होती है कि और पैसा निकल जाए। डेस्परेट टाइम्स नीड फॉर डेस्परेट सोल्यूशन, ये चीज़ें चल रही है। अब टैक्टिकली अगर बात करें तो अगेन दिस मूव डजंट मेक एनी सेंस इफ यू आर बार्सिलोना। एंड ऑब्वियसली तुम बोलोगे कि तो आर्थर क्यों जा रहा है, तो विदाल क्यों नहीं जा रहा, राकिटिच क्यों नहीं जा रहा। पहली बात तो उनका कॉन्ट्रैक्ट 2021 को एक्सपायर है दूसरी बात उनकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी वैल्यू तब भी मार्केट में 57 है, उनकी 11 और 22 है, ऐसा कुछ है। तो इतना, एंड ऑब्वियसली कोई लेने वाले बंदे हैं भी नहीं। इंटर शायद से विडाल को लेना चाहती है, जो भी है, बट यहाँ पे बार्सिलोना और प्रॉपर शूटर्स फॉर आर्थर, उनको पियानिच से नहीं बन रही सैलरी की, जो भी है। पियानिच अच्छा भी नहीं खेल रहा आजकल, बट पियानिच फाड़ है, काफ़ी डिसरिस्पेक्ट मिल रही है पियानिच को कि आर्थर तो बहुत फाड़ है। नहीं, आर्थर से इतना कुछ दिखा नहीं इतने कंसिस्टेंट पीरियड पर, सही बताऊँ तो। बट अगेन वी आर बैंकिंग की वो नेक्स्ट जावी है, उसके बहुत बेस्ट ईयर्स अहेड है, वेराज पियानिच की नहीं। पियानिच के बेस्ट ईयर्स में भी जा चुके हैं, क्योंकि पियानिच का हम फुल पोटेंशियल दे चुके हैं, काफ़ी फाड़ है अभी भी, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर फुटबॉल के बारे में बात करें तो दिस इज अ स्टूपिड मूव इन टर्म्स, अगर ठीक है सेटिन वुड बी लाइक कि ठीक है करो बैलेंस करो बैलेंस, क्योंकि पियानिच कम्स इन, वो एक नंबर 6 है, ही इज़ नॉट अ नंबर 8, आई कांट इमेजिन हिम प्लेइंग अ नंबर 8, ही इज़ अ नंबर 6। क्या बुस्केट्स हटेगा, फिर फ्रेंकी नंबर 8, नहीं यार। तो चीज़ें, एंड ऑब्वियसली काफ़ी
ये शीटें बैलेंस करना, ये काफ़ी प्रोमिस भी देने चाहिए, यानी कि लौतारो को लेना, या फिर थियागो अल्कांतरा के रूमर्स बन रहे बारसा के, या फिर गेंडूजी पता नहीं क्या, जो भी पता नहीं। बट अभी टेम्प्रेरी सोल्यूशन यही बनता 30 जून से पहले। पिछले साल भी ये हुआ था, यानी कि हड़बा हबड़ा तबड़ी जो भी बोलते हैं, वो बकचोदी चल रही है। एंड वेराज जुवेंटस क्लियर फेवरेट्स, क्लियर विनर्स, आराम से आर्थर को निकाल गए। 23 साल का बंदा, उसकी रीसेल वैल्यू कितनी फाड़ होगी, उसको और मैक्सिमम बेच दो कितने भी। वेराज प्यानिच कितने 3 साल खेलेगा, 4 साल खेलेगा मैक्सिमम, और कितने में बेचोगे उसके बाद? इतने में 70 में तो बिकेगा नहीं जो भी है 60 या 70 जितना भी है। तो गैम्बल चल रहा है, सागा चल रहा है, बकचोदी चल रही है। अगेन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अपना स्पोर्टिंग जो अपना सोशल मीडिया गैम्बल हुआ था बारसा का, बार्टेमो के लौड़े लगे पड़े हैं, सब कुछ कर रहा है बचाने के लिए अपने आप को। बंदे रिजाइन हो रहे हैं, एंड ऑब्वियसली हर कोई कंप्लेन कर रहा है बाहर से कि प्लीज़ कॉल द इलेक्शंस एज सुन एज पॉसिबल। 2021 में इलेक्शंस हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है बार्सिलोना में, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी समझ से परे, काफ़ी कोशिश करी समझने की, बट बहुत कुछ है, बहुत ही जूतिया काटे जा रहा है। बट अगेन जो चल रहा है चलते रहने दो। टैक्टिक्स फुटबॉल मैनेजर्स क्या होते हैं, शीटें बैलेंस करनी है